रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने के बाद ईद उल फितर की आमद है, लेकिन इस बार बाजारों की रौनकें फीकी हैं। महंगाई ने शहरियों के लिए नए कपड़े और नए जूते खरीदना ख्वाब बना दिया। दर्जियों के पास भी काम ना होने के बराबर है। महंगाई की वजह से गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। जैसे आगे ईद के दिनों में रश होता था, अब कोई रश वगैरह नहीं है। जैसे नॉर्मल रूटीन में काम होता था वैसे ही काम है। बड़ी मुश्किल से रमजान गुजर रहा है। महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। इस बार ईद पर शायद पुराने कपड़ों से ही गुजारा करना पड़े। ਅੱਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈਣ ਦਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਰੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਕਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਈਦ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। कम से कम इन्हें तो कर देन के खा पी तो बंदा सुकून ना लवे। बाजारों में दुकानदार भी गाहकों की कमी का रोना रो रहे हैं। महंगाई के बायस खरीदारी ना होने के बराबर है। पिछले सालों की निस्बत इस बार खरीदारी बहुत कम है। लोग आते हैं लेकिन कीमतें सुनकर वापस चले जाते हैं। काम ठप पड़े हैं। एक तरफ शहरी मजबूर हैं, दूसरी जानिब दर्जनों का काम भी शदीद मुतासर हुआ है, जो कई दिनों से फारग बैठे हैं। जैसे रमज़ान में पहले रश होता था, हम रमज़ान के स्टार्टिंग में ही बोर्ड लगा देते थे कि बुकिंग बंद हो गई है। अब वैसा कोई चक्कर नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है, ठीक है, कोई कस्टमर आ नहीं रहा। हमें लगता है कि हमें ईद के बाद कोई और काम करना पड़ेगा। इस बार तो सिलाई का काम बिल्कुल नहीं। लोग कपड़े ही नहीं खरीद रहे। पहले तो एक महीना मुसलसल काम होता था। ईद की तैयारियों में जहां बच्चों का जोश होता था, वहीं इस बार महंगाई ने सबका जोश ठंडा कर दिया है। महंगाई इतनी है, अल्लाह का शुक्र है रमज़ान अच्छे से गुजर रहा है, वो भी अल्लाह की मेहरबानी से। ईद के बारे में तो सोच ही नहीं रहे, सूट कहाँ से लें, बच्चों के पूरे हो जाएं यही काफ़ी है। अपने बारे में तो हमने सोचा ही नहीं, सोचना कहाँ से है। कहीं से को मुमकिनात नज़र आए कि पैसा आएगा तो हम ऐसा कर लेंगे, वरना ये नज़र नहीं आ रहा। नहीं लेंगे हम, इंशाल्लाह पुराना ही पहन कर गुजारा करेंगे। बच्चों को नए कपड़े दिलवाने का दिल तो है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि पुराने कपड़ों से ही गुजारा करना पड़ेगा। महंगाई की इस चक्की में न सिर्फ शहरी पिस रहे हैं, बल्कि कारोबार तबका भी शदीद परेशानी का शिकार है। इसी तरह दर्जियों के ऊपर भी एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। गरीब आदमी जो है 2500-2000 का सूट लेता है, पहले तो वो दर्जी के पास जाता है तो वो कहता है अब बुकिंग ही बंद हो चुकी है, अब मैं नहीं ले रहा। अगर वो किसी तरह देने में कामयाब हो जाता है तो वही जो है उसकी इतनी सिलाई होती है जितने का उसका कपड़ा आ रहा है। तो मैं ये जिला इंतजामिया और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अपील करता हूँ कि इसको भी किसी तरह कंट्रोल किया जाए। ईद की खुशियों का त्यौहार है, लेकिन इस बार हर चेहरे पर परेशानी के साए नजर आ रहे हैं। रमजान अल मुबारक का बाबरकत महीना अपने अहतमाम की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई का तूफान ऐसा बेकाबू हुआ है कि गरीब आदमी के चेहरे से रौनक ही छीन कर ले गया है। कुछ तो वालिदैन ऐसे हैं जो अपने इस महंगाई के दौर में बच्चों के लिए कपड़े और जूते खरीदने की सकत नहीं रखते। अब देखना यह है कि हुकूमत पंजाब और जिला इंतजामिया इस महंगाई के तूफान पर कैसे काबू पाती है। हर लम्हा हर खबर शान से